गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं विजीत लेकर आया हूं फिजिक्स की अगली क्लास। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारी एक वेबसाइट है ट्यूशन एकेडमी के नाम से, जिसके थ्रू हम पूरे गोरखपुर में आपको होम ट्यूशन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। जिसमें बहुत ही कम रेट पर जो टीचर्स हैं वो आपके घर जाके और आपको एजुकेशन देंगे, आपको सारी शिक्षा देंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है। और बहुत ही कम रेट पर ये चीज़ें रखी गई हैं और ये चीज़ अभी फ़िलहाल केवल गोरखपुर में ही अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें या आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, हम खुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के समाकलन के रूप में विद्युत विभव, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसके बारे में देख लीजिए, जान लेते हैं थोड़ा सा। होता क्या है कि ये जो इंटीग्रल है इसका यूज आगे मैक्सवेल के इक्वेशन वगैरह में पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। समझ लेते हैं कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी प्रूविंग है। हमने मान लिया कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखी है हमने, ठीक है। और इस फील्ड में यहाँ मान लिया ये फील्ड है, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दें, ठीक है। इस फील्ड में हमने 2 पॉइंट मान रखे हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ठीक है। और यहाँ पर एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज रख देते हैं पॉइंट ए पर, जिसको हमको ए से बी तक ले जाना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, तो इस चार्ज पर, इस आवेश पर क्या लगेगा? एक फोर्स, एक बल कार्य करेगा, ठीक है। और वो बल होगा कितना? तो जो फोर्स लगेगा वो होगा F इक्वल टू ई क्यू नॉट। इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए ज़रा, ये क्या होता है, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट चार्ज को हमको कहाँ तक, मान लीजिए हमको इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर निकालने के लिए जो डेल्टा वी होता है वो होता है W/Q0, ठीक है। अगर हम यहाँ से W की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, यहाँ से W निकाल के यहाँ पुट कर दें, तो W/Q0 से क्या हो जाएगा हमारा, ये पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी और उसका हम लाइन इंटीग्रल निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमको ए से बी तक जाने के लिए कुल कार्य, टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम टोटल वर्क पे काम नहीं करते हैं, सीधे हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा वर्क निकालेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, हमको टोटल वर्क अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट चार्ज को हमने पॉइंट ए से कुछ डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया, विस्थापित किया, जो दूरी क्या है, dr है, ठीक है। तो dr दूरी, यहाँ आप इसके बाद आप थियरी लिख लेंगे, एक लाइन में बोल देता हूँ कि परीक्षण आवेश को बिंदु ए से dr दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, वर्क डन टू मूव दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू डिस्टेंस dr, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस छोटा सा ले रहे हैं, मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कम है, तो वर्क भी क्या होगा, छोटा होगा। तो ये क्या होगा, F, ऐसे लिख देते हैं, F.dr, ठीक है, F.dr। नॉर्मली ये क्या है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, सदिशों का अदिश गुणन, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो W F.dr हो जाएगा, ठीक है। और F की वैल्यू पुट कर देते हैं ज़रा, तो dW हमारा कितना आ जाएगा, माइनस EQ0.dr आ जाएगा, ठीक है। इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन 2, ठीक है। देखिए फिगर में आपको ये लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए बनाया था ताकि आप ये समझ सकें कि ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, ठीक है। ये गोला बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप यही डायग्राम बनाएंगे बस, ठीक है, प्रूविंग के लिए। और ये हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें ए से बी तक,
तो WAB ए से बी तक ले जाने में जो टोटल वर्क है, कुल कार्य है, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा DW, ठीक है, DW की वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा A to B, ये हो जाएगा माइनस EQ0.dr, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा ज़रा, हम क्या करते हैं, यहाँ Q0 जो है वो हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश है। ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब दूरी के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इस आवेश को, इस चार्ज को हम A पर रखेंगे तो भी उतनी ही वैल्यू होगी, B पर रखेंगे तो भी उतनी होगी, बीच में कहीं रखेंगे तो भी उतनी ही वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं दूरी बदलने से, ठीक है। इसलिए ये जो Q0 है वो R पे निर्भर नहीं कर रहा, डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए इसका हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। तो इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा WAB और ये माइनस Q0 बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन A to B, ये हो जाएगा E.dr। अब इस Q0 को इधर ले आते हैं ज़रा, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, WAB अपॉन Q0 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A to B E.dr, ठीक है। अच्छा, आप नॉर्मली अपने समझने के लिए यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हैं, वेक्टर E.dr, ठीक है। यहाँ E पे वेक्टर होगा और dr पे होगा, ठीक है, इस पे वेक्टर नहीं होता। यहाँ F.dr, ठीक है, यहाँ E पे होगा और यहाँ dr पे होगा। आप अपने समझने के लिए लगा सकते हैं। बुक्स वगैरह में नॉर्मली क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, उस पर वेक्टर नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने नॉर्मल लिख दिया था। आप यहाँ वेक्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब ये देखिए W अपॉन Q क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मतलब विद्युत विभवांतर। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, A से B तक, तो ये किसके बराबर होगा, VB माइनस VA के बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से, ठीक है। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विद्युत विभवांतर है, वो हमारा इसके बराबर है। हम यहाँ लिख सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E.dr, कहाँ से, A से B तक, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, नॉर्मल लेवल पे। लेकिन यहाँ पे हम एक केस अप्लाई करेंगे, तब हमारा एक्यूरेट फॉर्मूला आएगा, जिसको हमको मैक्सवेल के इक्वेशन में यूज़ करना है आगे, ठीक है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ हम एक लाइन और लिख देंगे कि माना जो पॉइंट A है, जो बिंदु A है, वो हमारा कहाँ पर है, अनंत पर, इनफाइनाइट पर है। तो अगर ये अनंत पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा, इसका मतलब क्या है, ये हमारे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर इसका मतलब विभव की वैल्यू, मतलब VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अगर हम कोई चार्ज रखते हैं, वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन बताऊंगा मैं आगे कैसे होता है। तो अगर A हमारा, A क्या है, इनफाइनाइट पर है, तो VA हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, VA हो जाएगा हमारा 0। और B कहाँ पर है, इनफाइनाइट, ये हमारा R दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान लेते हैं, B जो है हमारा वो R डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, R, मतलब यहाँ पे हमारे पास VB माइनस 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन की लिमिट A कहाँ पर है, अनंत, इनफाइनाइट पर, तो A की जगह इनफाइनाइट रख देंगे। और B कहाँ पे है, R दूरी पर, R डिस्टेंस पर है, तो यहाँ क्या रख देंगे, R, और ये हो जाएगा, यहाँ माइनस पहले से था, वेक्टर E.dr, ठीक है। अब यहाँ 0 को सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो VB की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू R वेक्टर E.dr, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला है जिसको हमको यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर इतना सारा कुछ नोट करने के बाद आप एक चीज़ और समझ लेंगे, एक नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है, कि किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए, बंद पास के लिए, हिंदी में कहें तो बंद पास, इंग्लिश में कहें तो क्लोज्ड पाथ, PATH, ठीक है, के लिए जो हमारा लाइन इंटीग्रल होता है,
ठीक है, रेखीय समाकलन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो फॉर क्लोज्ड पाथ मतलब बंद पास के लिए जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू आर वेक्टर ई डॉट डी आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। तो नोट करके इसको भी आप लिख लेंगे एक लाइन। ठीक है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई भी आपको होम ट्यूशन की ज़रूरत होती है तो हमें एक बार इन्फॉर्म ज़रूर करें। थैंक यू।